नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रायगढ़ स्पंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्षरोपण। कोविड वैक्सीनेशन टीका लगाने को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। महा वैक्सीनेशन अभियान को डबरा भितरवार के विकास खंडों के अनुभाग अधिकारी ने वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक ली। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से मिले निर्देशों के आधार पर रविवार को डबरा भितरवार के अनुविभागीय अधिकारियों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोमवार की सुबह 7 बजे से कोरोना टीकाकरण शुरू कराया। कोरोना रक्षक टीकाकरण के महाअभियान की तैयारियों में जुटे अनुविभागीय अधिकारी एवं पंचायत सचिव, सहायक सचिव, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मतदान केंद्रों के समस्त बीएलओ की संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून से 15 जुलाई तक के लिए कोरोना के टीकाकरण का वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया जा रहा है। डोम डोमार समाज के प्रेरणा स्रोत पूर्व महापौर बाबूराम रतन जानोकर की पुण्यतिथि डोम डोमार समाज महासंघ एवं महादलित परिसंघ ने संयुक्त रूप से मनाई। डोम डोमार महासंघ प्रदेश कार्यालय जबलपुर में पूर्व महापौर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय राम रतन जानोकर की पुण्यतिथि संयुक्त रूप से महादलित परिसंघ एवं डोम डोमार समाज के तत्वाधान में मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम पर तेलुगु आंध्र समिति एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने सम्मिलित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व मंत्री शिवनारायण मीणा की स्मृति में बन रहे यात्री प्रतीक्षालय को असामाजिक तत्वों ने गिराया। आपको बता दें कि चाचौड़ा विधानसभा जो कि हमेशा सुर्खियों में रही है, वर्तमान चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जी की विधायक निधि द्वारा यात्री प्रतीक्षालय बनवाया गया, जो कि पूर्व मंत्री शिवनारायण मीणा की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर जयसिंहपुरा बाईपास के कॉर्नर पर स्थापित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मीणा सहित महात्मा गांधी जी के चित्र पर भी लगा हुआ था। असामाजिक तत्वों ने रात के समय में उक्त प्रतीक्षालय को गिरा दिया एवं तोड़कर नुकसान कर दिया। ये यहाँ बाईपास पे हम लोग एक यात्री प्रतीक्षालय बना रहे थे, मैंने विधायक निधि भी दी थी इसके लिए, और उसमें महात्मा गांधी का चित्र था और हमारे पूर्व विधायक शिवनारायण जी, और उनकी आज पुण्यतिथि भी है, उनका चित्र था। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर कि इस प्रतीक्षालय को, निर्माणाधीन प्रतीक्षालय को गिरा दिया गया। हम लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है कि महात्मा गांधी का अपमान है और शिवनारायण जी जो इतने सज्जन व्यक्ति थे, यहाँ 4 बार विधायक रहे, उनका अपमान और मानवता का अपमान। कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी और अभी ये धारा 144 लगी, नहीं तो हम आंदोलन करते। और मैं जिलाधीश महोदय से चर्चा करूंगा और वहाँ भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ गृह मंत्री से चर्चा करूंगा। इन लोगों को गिरफ्तार करके इनको सजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। आज गायत्री जयंती के अवसर पर ग्राम कासमपुर में यज्ञ हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य शिशु विद्या मंदिर के श्री विजय पाल जी के कर कमलों द्वारा प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा, गायत्री जयंती ज्येष्ठ शुक्ल दशमी योग में गंगा दशहरा के दिन मनाई जाती है। गायत्री माँ से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान देने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता जाता है। गायत्री माँ को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री मानते हैं। जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा ने विश्व योग दिवस 21 जून से प्रारंभ हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए जिले में सभी नागरिकों से सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। श्री शर्मा ने कहा कि इस महाअभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार शुरू किए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान में कोरोना का टीका लगाने के पूर्व से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। टीका लगवाने वाला व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ऑन द स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। नमस्कार, मैं कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर जबलपुर, सभी जबलपुर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जबलपुर ज़िले में 21 जून से वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। इस महाअभियान में आप सभी लोग सहभागी बने, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। इस अभियान की शुरुआत 21 तारीख को सुबह 10 बजे आपके निकटतम केंद्र में होगी। इस केंद्र में 18 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति
जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवाने के लिए जा सकता है प्रथम डोज के लिए, और जिनका प्रथम डोज लग चुका है और द्वितीय डोज लगाना चाहता है और उसकी जो समय सीमा है वो पूर्ण हो चुकी है, तो वो भी उस केंद्र पे जाकर वैक्सीनेशन करा सकता है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें वैक्सीनेशन कराएं, इसलिए ये सुविधा भी दी है कि इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग प्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो कराएं, लेकिन यदि ऑन द स्पॉट प्री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑन द स्पॉट भी जाकर उस केंद्र में उसी समय 10 बजे के पश्चात जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और वहीं की वहीं उनका वैक्सीनेशन का कार्य भी हो सकता है। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी साथ में रखनी चाहिए और अन्य दस्तावेज आपके साथ में रहना चाहिए। मैं इसमें यह भी आग्रह करूंगा कि न केवल आप स्वयं बल्कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको प्रेरित करें, उनको लेके जाएं। आप अपने रिश्तेदारों को प्रेरित करें, आप अपने मित्रों को प्रेरित करें। इस अभियान को एक महाअभियान हमें बनाना है। अभी तक हम लोग 25,000 का टारगेट प्रतिदिन का वैक्सीनेशन का रखते थे। इस अभियान के तहत हम इससे 2 गुना टारगेट रख रहे हैं। अतः पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी अवेलेबल है, उसकी कोई कमी नहीं है, और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, मेरा ऐसा आप लोगों से आग्रह है। सभी वर्गों से मेरा आग्रह है, संस्कारधानी के प्रत्येक नागरिक से आग्रह है कि आइए आगे बढ़ें। 21 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद अपने निकटतम केंद्रों पर, इस केंद्रों की सूची हम अभी सोशल मीडिया और हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हम प्रसारित कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन का कार्य 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, महाअभियान। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 21 तारीख को वैक्सीनेशन कराएं। आपके लिए पर्याप्त केंद्र की व्यवस्था हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी की है और ग्रामीण क्षेत्रों में की है। मैं एक बार पुनः सभी संस्कारधानी की जनता को अपील करना चाहूँगा, पूरे जबलपुर के एक एक व्यक्ति से अपील करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और वैक्सीनेशन कराएं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है। ताजा मामला रामपुर जिले के मिलक में सामने आया है, जहां सड़कों पर जल भराव के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गुस्साए नगरवासियों ने मिलक ईओ हाय हाय के नारे लगाते हुए कहा कि नगरपालिका प्रशासन इतना लापरवाह हो गया कि वो साफ सफाई के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान मौके पर मौजूद महिला ने बताया, पिछले कई सालों से हम लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और गंदगी में निकलने को मजबूर हैं। जी, किसी चीज से जरूरत है या नहीं है सरकार को इस बात से। फिर जब सरकार को इस चीज से वो है जरूरत, तो हमें भी तो रोड की जरूरत है, हमें भी तो नाला निकलवाने की जरूरत है, हमें तो पानी का निकास चाहिए। तो हमें इस बात से कोई वो नहीं है कि मतलब ये नहीं है वो नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए कि हमारा रोड निकल जाए, नाला निकल जाए, पानी निकल जाए ऐसे में। लेकिन 4-5 साल हो गए इस परेशानी को उठाते हुए और इस कदर की बीमारी चल रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बच्चे जब भी बाहर निकलने हैं तो नीचे गिर जाते हैं, जब भी उठाओ तो संते में उठते हैं। जरासीन इतना खा ले रही है, बीमारी इतनी चल रही है, मच्छर की, कोरोना की, दुनिया भर की चीज़ों की इतनी बीमारी चल रही है, तो इस तरफ को कोई ध्यान नहीं है सरकार का। आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से कहा? जी सर, कहा नगर पालिका जाके हमने धरना दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे आए लोग चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। बताइए क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें? मतलब अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई की? सुनवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कोई कार्रवाई करी होती तो ये हो गया होता। ये दोबारा बार तिवारा ये नंबर नहीं आता। कब से है ये जल भराव? ये कम से होगा 3-4 साल हो गए, आज से थोड़ी नहीं है। 4-5 साल से ये करे ही निकल रहा है। 4-5 साल हो गए। किधर से निकलते हो आप लोग? अरे ऐसे निकलते हैं, कभी किसी होके ईंटें डाल दी निकल गए, कभी लकड़ी का पहाड़ बना दिया उसके ऊपर होके निकल गए। लकड़ी के पहाड़ बना के निकले हैं। अब क्या चाहती हैं आप? अब ये चाहते हैं भाई हमारा नाला निकल जाए, पानी का समाधान हो जाए इस चीज़ का, और हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी जो है अधूरी है, ये पूरी हो जाए हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए, हमें ये चाहिए। सर, ये मिलक क्षेत्र में काफ़ी जगह जल भराव है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जो आपको बताना चाहता हूँ कि एक इस वर्ष की पहली मानसून की जो बारिश है वो हुई है। 15 जून से हमारा मानसून आ जाता है, लेकिन उसके मद्देनज़र नगर पालिका परिषद मिलक अपनी कान में सरसों का तेल डाल करके पूरी तरह सो गई। उसको ये नहीं मालूम था कि 15 जून कब आएगा, कब बारिश होगी, कब हमारे नालों की सफाइयाँ होनी है, उनको नहीं मालूम था। वो सिर्फ कहीं ना कहीं ये था कि नया काम कहाँ शुरू होगा, उससे कितने % हमारी कमाई होगी, उससे हमारी कितनी जेब भरी जाएगी, सिर्फ इस काम में लगे हुए थे। वार्ड 19 की जो समस्या थी, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा चुके हैं, एडीएम साहब को उसकी समस्या से अवगत करा दिया गया है।
एसडीएम साहब को कराया है, तहसीलदार साहब को कराया है। मिलक राजस्व प्रशासन के द्वारा वार्ड नंबर 19 में राजस्व प्रशासन ने जाकर के उसकी जांच की। सरकारी गूल जहां पर थी उसको खुदवा दिया गया, लेकिन नगर पालिका के द्वारा वहां पर पक्का निर्माण नहीं कराया गया, जिस कारण वहां के जो निवासी हैं इतने दुखी हैं और कई साल से दुखी हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। कल से बारिश लगातार हो रही है, मोहल्ले वालों के घर में पानी घुस रहा है बारिश का, लेकिन नगर पालिका को कोई उससे मतलब नहीं है। कोई बीमार हो, कुछ हो, अपनी मौज ले रहे हैं ये लोग। ठीक इसी प्रकार से एक वार्ड नंबर 24 का मुद्दा है, जो कि नगर पालिका के ठीक सामने VIP कॉलोनी में आती है। वो वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन नगर पालिका उस पर ध्यान नहीं है, सिर्फ अपनी कमाई में लगे हुए हैं। ना कोई मतलब नहीं, कोई पानी में डूब जाए, कुछ हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से भारतीय किसान संघ के द्वारा लगातार 2 वर्ष से रामलीला मैदान की समस्या को लेकर के मुद्दा उठाया जाता था कि यहाँ पर जल भराव होता है रामलीला मैदान में, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। दूसरा एक मुद्दा आता है राजकीय पशु चिकित्सालय जो यहाँ पर है मिलक में, उसका एक गेट है जो कि मेन रोड पर जाता है। उसके सामने एक नाला बना हुआ है और वो नाला पूरी तरह से कूड़े से इतना पटा हुआ है कि नाला है ही नहीं, जबकि नगर पालिका के द्वारा उसके पूर्व साइड में भी और उसके पश्चिम साइड में भी नाला बनाया गया, लेकिन वहाँ पे वो नाला पूरी तरह पाट दिया गया। और जब वहाँ पर वो पानी आता है तो पशु चिकित्सालय में भी पूरा जलमग्न हो जाता है, वो भी नगर पालिका को दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि नगर पालिका बिल्कुल नाले के सफाई को लेकर के नगर पालिका के जो लोग हैं वो उदासीन नहीं। महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर्व मनाया गया, नवीन अध्यक्ष का चयन भी किया गया। जोबटनगर में समस्त महेश्वरी समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महेश नवमी पर्व बहुत ही धूमधाम से अगाल धर्मशाला में मनाया गया। समाज द्वारा भगवान महेश की पूजा अर्चना कर महाआरती व प्रसादी का वितरण किया गया, जिसके पश्चात समस्त महेश्वरी समाज द्वारा पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी अगाल जोबट के समाज सेवी बहुत ही सरल व निर्भय स्वभाव के धनी व्यक्ति थी, जो नगर में सामाजिक कार्य हो या फिर नगर में दुख की घड़ी हो, हमेशा आगे आकर सभी के साथ खड़ा रहना उनका बड़प्पन था। सबलगढ़ विधायक बैजूनाथ कुशवाहा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से एवं पंचायतों से वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में अपनी सहभागिता प्रदान करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। योग दिवस 21 जून से 30 जून तक कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वहां पर आम नागरिक पहुंचकर टीकाकरण कराएं और वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए अपनी सहभागिता प्रदान करें। सम्मानीय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर देना चाहता हूं कि कल 21 जून से 30 जून तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा महाअभियान वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इस वैक्सीन महाअभियान के तहत जगह जगह पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम इस कोरोना जैसी भयानक महामारी से मुक्ति पा सकें। पिछली बार हमने अपने तमाम सारे नज़दीकियों को खोया है, इसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आप अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं, ताकि आप, आपके मित्र, दोस्त, परिवार, गांव, तहसील, जिला, प्रदेश व देश इस भयानक बीमारी से मुक्ति पा सके। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्त जागरूक भाई और बहनों से अनुरोध कर देना चाहता हूं कि आप इस महाअभियान में अपनी पूरी मदद करें। साथ ही सरपंच से भी अनुरोध कर देना चाहता हूं कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की कोशिश करें। मैं आज घोषणा करता हूं कि जो ग्राम पंचायत वैक्सीन लगवाने में जो सबसे नंबर 1 पर रहेगी, जो 100% वैक्सीनेशन करवाएगी, उस ग्राम पंचायत को मैं अपनी क्षेत्र विकास निधि से 5 लाख रुपए निर्माण कार्य की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस अभियान में अपनी महती भूमिका निभाकर इस महाअभियान को सफल बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहर के निर्माण के लिए अधिकृत किए गए भूमि में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन के बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं।
जिम्मेदार अधिकारियों को घूस मिली और बदले में उन्होंने जमीन को सड़क की जमीन दिखाकर भुगतान कर दिया। अब जब जांच सामने आई तो आनन फानन में रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस जांच से न तो जिम्मेदार अधिकारियों को कोई फर्क पड़ा और न ही लेखपालों को। क्या रिकवरी का पैसा इन लेखपालों और जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं वसूला? हमारा नाम मोहम्मद नईम है और हमारे गांव का नाम बढ़नी लाला है। तो साहब ऐसा ने कुछ ज़मीन हमार नहर में गए रहा तो मैं हमार 77 लाख रुपया तक मिला रहा और ये लोग हमार सारा पैसा ले ली निकाल के। कौन ले लिया आपका पैसा? बबलू चौबे और जाकिर हुसैन। किस चीज़ का पैसा आया था और ये लोग क्यों ले लिया? आपने दे क्यों दिया? साहब ये लोग कहत रहे कि तुम्हारे खाता में नहर के पैसा कुछ हमारे एक्स्ट्रा कहूँ भी मंगवाओ जाता है तो वैसे तुमसे मतलब न हो, पैसा हमें निकाल के देख पड़ी। अब ये लोग जो है हमारे पैसा जो है आए के बाद में आए तो कहीं चलो हमारा पैसा दियो तो हम जो है बगलिया कोशिश किए तो जो है डरवावे लागे, धमकी दे लागे, चलो पैसा हमारा निकाल के दो नहीं तुम्हें जान से मार दिया वैसन वैसन साहब। तो और के बाद में साहब डर बस कुल काम करे पड़ा। कितना पैसा निकाल के आपने दिया या कितना? लगभग साहब ही मान के जो 43-44 लाख रुपए हमार ट्रांसफ़र करवा निकाल ले तो मतलब जो है अब क्या दिक्कत है आपको? कैसे पता? अब दिक्कत यह है साहब कि सरकार हमरे ऊपर अरे जो है वो जो है जांच कर रहे थे तो पैसा हमें कहा थे भरे तो हम कहाँ से पैसा भरी? हमारे पैसा बबलू और जाकिर मिल के खा ली तो साहब पैसा हम कहाँ से भर पाए? पैसा उन्हीं सबसे वसूला जा। तो ये इसकी शिकायत आपने किसी से नहीं की? अब शिकायत करी था लेकिन कोई क्यों सुनते नहीं हमार तो क्या करी। देखिए पहले ये शिकायत हुई थी कि जो मुआवजा है उससे ज़्यादा मुआवजा दिखा के रोड दिखा के काश्तकार ने मुआवजा पाया था, जिसमें नहर विभाग के लोग भी इन्वॉल्व थे जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए पहले लिख दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। अभी ये संज्ञान में आया है कि किसान द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो पैसा जो हमको दिया गया था उसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी हमें दिया है तो इस पर हम लोग देखेंगे और उसमें कार्रवाई भी करवाएंगे और जो भी तथ्य निकल के आते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले में 146 ट्रैक्टर का घोटाला। केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों की फर्जी ट्रैक्टर बिक्री मामले में किसानों को 5 करोड़ से अधिक के कर्जदार बनाकर घोटाले किए गए, जिसकी पोल खुलती नजर आ रही है। इस बार घोटालेबाज कर्मचारियों को बेनकाब करने वाले सत्ताधारी विधायक केदारनाथ शुक्ला आगे आए हैं। उनकी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। तब जाकर सीधी कलेक्टर ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करवाना शुरू कर दिया। सीधी जिले में विधानसभा क्षेत्र सीधी सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है। 35% आदिवासी सीधी विधानसभा क्षेत्र में है। क्षेत्रीय जनसंपर्क के दौरान मुझे भनक लगी कि आदिवासियों के नाम पर ट्रैक्टर निकाले गए हैं जिनके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनके पास फर्जी ज़मीन के रिकॉर्ड बना करके ट्रैक्टर निकाले गए हैं और किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाला गया है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। उस समय अपने को अंदाज़ा था ये संख्या 50-60 के आसपास होगी, लेकिन जब हमने क्षेत्र में भ्रमण किया और सबूत इकट्ठे करने शुरू किए तो मुझे 133 ट्रैक्टरों की शिकायत प्राप्त हुई और 133 ट्रैक्टर्स की शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जी को नामजद दिया कि इन आदिवासियों के नाम पर 133 ट्रैक्टर निकाले गए हैं और इसकी जांच करवाई है। मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच का आदेश किया और मुख्यमंत्री जी के जांच के आदेश के बाद उसमें जांच चल रही है। प्राइमा फेसी जांच में ही पुख्ता जानकारी के आधार पर अब तक 142 ट्रैक्टर फर्जी पाए गए हैं। 142 ट्रैक्टर्स के फर्जी प्रकरण पाए गए हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मैंने सहकारिता के प्रमुख सचिव को और कलेक्टर सीधी को इस बात के लिए पत्र लिखा कि इसमें और बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को जोड़ा जाए जिससे यह जांच गंभीर रूप से
अपनी परिणत पर पहुँचे। कलेक्टर साहब ने इसमें एडीएम श्री हर्षल पंचोली जी को चेयरमैन नियुक्त करके एसडीएम गोपत बनास, तहसीलदार तिवारी जी, नायब तहसीलदार तिवारी जी और कोऑपरेटिव के लोगों को लेके और डीएसपी मैडम तिवारी को शामिल करके एक कमेटी बना दी है जो जांच कर रही है। जांच बड़ी द्रुतगति से चल रही है। अभी मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि सहकारिता के उपायुक्त के यहाँ से 2 कर्मचारी इसमें संलग्न किए गए हैं। सहकारी अधिनियम के जानकारों को उसमें शामिल किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये मामला अपने अंजाम तक पहुँचेगा और आदिवासियों को न्याय मिल सकेगा। सीधी जिले में एक ट्रैक्टर घोटाला हुआ है, उसके बारे में सर जानकारी चाहिए। देखिए, ये जो ट्रैक्टरों का वितरण कोऑपरेटिव के थ्रू ये 2011 से 13 के मध्य हुआ था और इसकी बात जो सूचना मिली तो उसमें एक दल बनाया है अपर कलेक्टर सीधी की अगुवाई में, जिसमें कि लोकल ऑफिसर्स हैं, पुलिस के भी अधिकारी हैं और कोऑपरेटिव इससे DICS के भी कुछ लोगों को रखा है और प्रिलिमिनरी जिस तरह की जांच में बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, तो हमें डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इन सबके खिलाफ बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। सबलगढ़ में आए दिन गर्मियों के माहौल में भी धड़ल्ले से बोर मशीनों द्वारा विधानसभा क्षेत्र में सबलगढ़ में ग्रामीण एवं शहर में बोर खनन धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जबकि जिले के निर्देश अनुसार मार्च से ही बोर खनन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी बोर खनन किए जा रहे हैं। गत दिवस एक बोर रात्रि 12 बजे अदालत चौराहे के पास कुछ कुंड रोड पर मशीन द्वारा, जिसका नंबर MP09 GF 8217 द्वारा बोर खनन किया गया। इसी प्रकार अन्य बोर खनन शहर तथा ग्रामीण इलाकों में मशीन द्वारा धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जिसमें पानी की कमी महसूस हो रही है। ये बोर खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है ना सर? 15 जून तक तो लगा था यार। तो ये जो तो हो रही, हाँ क्या दिक्कत है? मैं पता लगा यहाँ मुरैना जिले का नहीं मालूम मुझे। हाँ, मैंने तहसीलदार मैडम से भी मैं इस संबंध में पहले बात कर चुका था। उन्होंने जुलाई तक प्रतिबंध बताया था। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और तो सर आप इस चीज की जानकारी लें। और कल बोर सबलगढ़ में धड़ल्ले से बोर हो रहे हैं सर। कहाँ हो रहा है वो? कल बोर हुआ था ये अदालत चौराहे पे जो कुंड रोड है ना सर। हाँ हाँ, कुंड रोड पे हुआ था। प्राइवेट हुआ है क्या? प्राइवेट हुआ है? घर पे ही करवाया है उसने? अनुमति ली होगी या बिना अनुमति के? बिना अनुमति के कराया है सर। वो सर आप उसे जाके चेक करो सर। अच्छा, तो कोई शिकायत किसी ने बताया नहीं यार? सर संज्ञान में आता तो एक बार बात करते हैं। मेरे पास सर फुटेज है, तो आप कहो तो मैं आपके साथ सेंड करूं। कौन ने कराया है, कुछ आइडिया है क्या? कौन ने करवाया है ये बोर? सर एक गर्ग ने करवाया है सर। जैसे कि आप कुंड रोड पे पहुंचोगे ना, 2 मकान आएंगे। हाँ हाँ ठीक, कुंड रोड पे। और बाहर आपको दिख जाएगा, जैसे कि वो तोतरी टाइप का होता है ना। हो गया शाम को हुआ था ये, करीबन 12 बजे रात में। अच्छा, रात में हुआ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।